जी, हम इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2026 और 27 का इनकाद किया जा रहा है। वकला की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जो अपने वोट का राहगदही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन के हवाले से और पाक अफगान जंग का जो आगाज हुआ है उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के वकला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला, लाहौर बार के वकला, एडवोकेट हाई कोर्ट और कानूनी और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन आपके सामने है। अल्लाह ताला के फजलो करम से प्रोफेशनल वकील हैं, राजा अमर दयानतदार वकील हैं। आप देख रहे हैं जितना टर्न आउट है उसके हवाले से जो मैक्सिमम है वो इंशाल्लाह ताला राजा अमर की। बाकी रही पाक अफगान जंग की, हम मुसल्लह अफवाज अपनी के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो बलोचिस्तान हो, वो KPK हो, वो अफगान बॉर्डर हो या इंडिया का बॉर्डर हो, मैं समझता हूँ बतौर कौम हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए कि वो मुल्क खुदादाद की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और कामरान करे, फतह दे। पाक फौज जिंदाबाद। देखिए, ये गलती है, गलत पॉलिसी है। हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए, हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी रहेगा। इनसे लड़के हमने क्या करना, तो इसलिए इनके साथ निगोसिएशन करके मामलों को हल करना चाहिए। इंशाल्लाह लोग जो हैं वो जमहूरियत के साथ हैं, मुस्बत सोच रखते हैं, बाबर मुसा के साथ हैं और वो नहीं चाहेंगे कि वो लोग जिन्होंने अदलिया का जनाजा निकाल दिया, जिन्होंने आइन तबाह कर दिया, उनके लोगों को वोट डाल के हमारी जो अदलिया वजीर वकला कम्युनिटी को तबाह नहीं करना चाहते। उनका तो एजेंडा ये है कि उन्होंने वकीलों को तबाह और बर्बाद करना है। पहले अदलिया को किया है, अदालती निज़ाम तबाह किया है, अब वकालती निज़ाम तबाह करेंगे। ये एक जहाद है जो हम लड़ रहे हैं अगेंस्ट दीज फोर्सेस, जो दर हकीकत इंटेलिजेंस एजेंसियों के छोड़े हुए हुकूमती लोग हैं। सबसे पहले तो आज हमारा जो एनुअल हाई कोर्ट बार का इलेक्शन होता है उसके लिए हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप का कैंडिडेट है राजा अमर खान। इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा जिस तरह आप जोश खरोश दोस्तों का देख रहे हैं और जिस तरह हमारी टीम बतौर इलेक्शन टीम वर्क हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह रात को सदर हमारा राजा आमिर होगा। हमने अफगानिस्तान को 40 साल बतौर बड़ा भाई इनको ट्रीट किया, उन्होंने हमेशा हमारी कमर पे छुरा घोंपा है। तो जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। हमारे पूरा अमन शहरी जो KPK के पंजाब के पूरे मुल्क जिस तरह वहाँ से सारी दहशतगर्दों की पुष्पनाई करते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में जैसे आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला राजा आमिर खान हमारे उम्मीदवार है और वो कामयाब हो गए। अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। और आप मैक्सिमम जो बैच लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं वोट दे रहे हैं, वो बाहर से भी और लाहौर से भी राजा अमर के वोटर है। और आप देखें सबसे जो ज्यादा बैच है तमाम उम्मीदवारों में से राजा अमर का नजर आ रहा है। जहाँ तक पाक अफगान जंग की आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने बदअमनी हमारे मुल्क में फैलाई हुई है, आए दिन यहाँ हमले हो रहे हैं और आए दिन हमारे जो शहीद हो रहे हैं लोग, अवाम भी शहीद हो रही है, हमारी सिक्योरिटी के एजेंसीज के जो नौजवान है वो भी शहीद हो रहे हैं। तो उनका हमारी फौज जो भी करेगी, हम पूरी कौम उनके साथ है। अब मैं कहता हूँ कि जी चूँकि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे है, अब इनकी ऐसी ठुकाई करें कि इनकी नस्लें याद रखें। और दूसरी बात जो इलेक्शन की है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप जिस तरह लोग हमेशा उसको वोट देते हैं, हम वकला की वेलफेयर की बात करते हैं, वकला की फलाह बहबूद की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की और आइन की सरबलंदी की बात करते हैं, तो लोग हमारे साथ हैं। हमारे कैंडिडेट राजा अमर खान है और हमें इंशाल्लाह अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि आज राजा अमर खान साहब बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मुल्की सालमियत में जो फैसला भी है उसकी हम भरपूर तईद और तस्दीक करते हैं। जहाँ तक अफ़गान की वार की बात आपने की है, हम ये समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक आपस में जो हैं वो इस किस्म की सिचुएशन से दुचार नहीं होने चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे लिए पाकिस्तान है। और जो शख्स हो, वो चाहे अफ़गान हो, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे इसराइल हो, कोई भी जो मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा, यकीनन हम उसकी आँखें निकालेंगे और हमारी पूरी कौम इस बात के ऊपर मुत्तहद। लाहौर हाई कोर्ट में तकरीब चूँकि रमज़ानुल मुबारक में ये इलेक्शन है, वो उतनी गहमा गहमी तो नहीं है, दोस्तों का कम टर्न आउट है, लेकिन पूरे जोश जज्बे के साथ हैं। ये एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इंशाल्लाह आज लाहौर हाई कोर्ट बार के जो वोटर्स हैं वो अपने वोट से अपना सदर और बाकी कैबिनेट चुनेंगे। ये अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, असल बात वो करने वाली है। ये तो हम कर रहे हैं ना हमले उन पे जिनको 40 साल हमने जिन पे इन्वेस्ट किया था। तो असल तो जंग जो शुरू हो गई है उसको देखना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे अगर हमला कर दिया तो उसके क्या रेपरकशन। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन में बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, कमालिया से खसूसी
तौर पर खटाना साहब पीर साहब अपने दोस्तों के साथ, तो कासिम एजाज समरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़कीरुल मिसाल कामयाबी से जीतेंगे और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। देखिए, इस वक्त तो जो कंडीशन मुल्क की बनी हुई है, जो आज इलेक्शन हो रहे हैं हाई कोर्ट का, मैं इस वक्त यहाँ जो खड़ी हूँ वो उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ। देखिए, इस वक्त कैंडिडेट सबके होते हैं। मेरा सवाल ये है कि पिछले भी जो कैंडिडेट थे और जो अब आएंगे, क्या वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे? जो ये गलत तरमीम हो रही है आइन में, क्या उसके खिलाफ वो हमारे साथ खड़े होंगे? क्या वो इंसाफ की जंग लड़ेंगे? क्या वकला की बेहतरी के लिए काम करेंगे? सवाल वहीं पे खड़ा है। दूसरा, जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है इस वक्त, नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की मुसलमानों में जंगें नहीं होनी चाहिए। हमारे दुश्मन और बहुत हैं, हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए। हम इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत से ज्यादा इस चीज़ पे हम सोचते हैं कि वो बंदा रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। और आज भी हम तो कहते हैं कि काला कोट अगर है तो वो इंसाफ के लिए खड़ा हो, वो मुल्क की बेहतरी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की जंग लड़े। लेकिन इस वक्त अदलिया की हम आज़ादी चाहते हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, बहुत खराब सिस्टम हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो हमारे कैंडिडेट यहाँ पे विन करें, जो भी करें, मैं आज ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं करी, जो भी करें, उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे और इंसाफ की जंग लड़ेंगे। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि हम तो जंग के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। मैं इखलाकी रसूली तौर पर समझती हूँ कि जंगें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर तरफ इंसानियत की ही बर्बादी होती है। जहाँ तक पाक अफगान जंग का तल्लुक है, इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं, जब पहले इन्होंने जहाद के नाम पे एक जो पॉलिसीज थी, हमने उसकी भी मुखालफत की, क्योंकि हमने सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है और हमें चाहिए कि हम खित्ते में अमन की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि इन पॉलिसीज को रिव्यू होना चाहिए और पॉलिटिकल लोग इन पॉलिसीज को बनाएं ताकि बेहतरी आए। दूसरी बात है कि जो बाहर का इलेक्शन है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक अदारा है कि जिसके अंदर आप डेमोक्रेसी को भी देखते हैं, जिसके अंदर आप असूली सियासत को भी देखते हैं, जिसके अंदर आप एक असूली मौकफ को भी देखते हैं। तो हमें इस अदारे की भी हिफाजत करनी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के टारगेट के ऊपर इस जो 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए ये जो मार्शल लॉ प्लस है, इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है अदलिया और आपकी बार। अदलिया तो रेजिस्ट नहीं कर सके, लेकिन हम कर रहे हैं और हम कभी भी बाहर के जो मुफादात है और बाहर की जो स्ट्रगल है उस पर आंच नहीं आने दें। जिंदाबाद जो सरहदों पे इस वक्त हमारी खातिर लड़ रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। आज का इलेक्शन जमहूरी प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का हक, सारे हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और जो सियासी जमातों की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम बज़ाहिर देख रहे हैं, कंडेम किया जा रहा है। आइदर वे कोई दाएं बाजू की जमात हो या बाएं बाजू की जमात हो। जो लोग चंद एक यहाँ पे झंडे लेके फिर रहे थे, उनको बुरी तरह लोग नापसंद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जमहूरियत जीतेगी और इंशाल्लाह वकील की फलाह बहबूद जीतेगी और राजा आमर जीतेगा। कबल अज़ वक्त बात करना कुछ गैर मुनासिब है। इलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ है। मैं किसी सियासी जमात से मेरा तल्लक नहीं है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, मैंने विजिट किया है, बाबर मुर्तज़ा की पोजीशन काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। टर्नओवर तो बहुत कम है। पहले GPO चौक में भी इतनी गैदरिंग होती थी, वहाँ से यहाँ तक आते हमें 1 घंटा लगता था, तो अभी तो बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल पिछले सालों से 50% से भी कम टर्नओवर है रमज़ान शरीफ की वजह से। तो दूर दराज के इलाकों से लोग हैं, रोज़े के साथ सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है। अयूबी साहब देखें ना, आपके सामने ही है, सुबह से लोग आ रहे हैं, गहमा गहमी चल रही है। माह रमजान में रोजे के बावजूद जो है ना, कितनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने आ रहे हैं। और अभी क्योंकि अब दोपहर का टाइम है, इस वक्त जो है ना बाहर का वोटर सारा दोपहर के बाद आता है, तो अभी चंद आप देखिएगा आधे पौने घंटे बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। बाकी इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में, देखें वो किसको देता है। दोनों कैंडिडेट जो है अपना जोर लगा रहे हैं। दोनों प्रेसिडेंट के लिए 1-to-1 मुकाबला बाबर मुर्तज़ा है अहमद का ग्रुप से, और आसमा जहांगीर ग्रुप से राजा आमिर साहब हैं। बाकी छोटी सीटों पे जो है नायब सदर के लिए 4 कैंडिडेट हैं, सेक्रेटरी के लिए 4 हैं, और यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए 8 कैंडिडेट्स हैं। तो अब सारे अपनी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे जिसकी किस्मत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन से के हवाले से बात करूंगा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर की तरफ से नामजद करदा उम्मीदवार जो हैं राजा आमिर खान साहब, वो इंशाल्लाह बड़ी भारी सीट से जीतेंगे। उसकी वजह ये है कि वो वेलफेयर ऑफ बार और बार के वकार की बात करते हैं, बार की इज्जत की बात करते हैं और बार को यूनाइट रखने की बात करते हैं। और ये बात उनके एजेंडे में है कि से नो टू डिवाइड दी बार। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छा उनका एजेंडा है और अल्लाह ताला अगर उनको कामयाब करता है तो जिस तरह से आपने देखा कि बार एक कमजोर सूरत हाल में है आजकल, और जैसे पाकिस्तान जो है एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा है, इसी तरह से बार भी कमजोर सिचुएशन में है। तो बार अगर मजबूत होगी, मैं ये समझता हूँ उससे आपकी एक मजबूत जुडिशरी सामने आएगी, एक आजाद अदलिया सामने आएगी, उसी से रूल ऑफ लॉ कायम होगा, उसी से आइन की बालादस्ती कायम होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि राजा आमिर खान साहब जीत के बार को बेहतरीन अंदाज में सर्व करेंगे। और जो आप अफगानिस्तान की जंग के हवाले से बात कर रहे हैं, ये बड़ी
अफसोसनाक बात है कि मुसलमान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और जो अल्लाह का हुक्म है मुसलमान जो है वो एक रस्सी के मानंद हैं और उनको इकट्ठे रहना चाहिए, उसमें अपने तफरका नहीं डालना चाहिए। इसको मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप है उसको देखना चाहिए इस बात को। लेकिन साथ ही साथ हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, मस्जिदें, हमारे अवाम बारगाहें और हमारी इबादत गाहें, उनके अंदर जो खून की होली खेली गई है, उस हवाले से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बड़ा इस बात के ऊपर जो है उनका एम्फसिस है, वो उन शहदा का जो मासूम मस्जिदों में नमाजें पढ़ने गए थे उनका बदला लेना भी जरूरी है। ये भी एन इस्लामिक एक प्रिंसिपल है। मैं ये समझता हूँ अफगान वार जो है उसके असरात पाकिस्तान की हर गली बाजार के अंदर है। आज भी जो है ये आपको देख रहे हैं कि जो कम टर्न आउट है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एजेंसीज ने ये रिपोर्ट्स की बड़ा ही खतरा है। और आज जो है वकला ने बड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया कि वो गेट के जो सिक्योरिटी गेट है उसके बाहर खड़े नहीं हुए, अंदर खड़े हुए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको अमान दे, हिफाजत दे और इस मुल्क के पाकिस्तान की बका और इज्जत और वकार जो है वो इसी तरह से शानदार अंदाज से कायम दायम रहे। इलेक्शन माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। इस वक्त किसी किस्म की कोई भी मतलब शोरगुल्ला और किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट नहीं हुई, तो काफ़ी स्मूथली काम चल रहा है इस वक्त तक। टर्नओवर जौन सा है वो अभी तक बाहर से जो लोग आते हैं वोट कास्ट करने के लिए वो अभी तक नहीं पहुँचे काफ़ी बड़ी तादाद में। उस हवाले से थोड़ी सी मुझे ख्याल है कि जो बाहर से लोगों का टर्नओवर है वो कम होगा। लोकली जौन सा है वो अभी मामला ठीक जा रहे हैं। मैं इलेक्शन काफ़ी स्मूथली देख रहा हूँ जी। मेरे ख्याल से तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग है हमारे मुल्क के लिए। दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों ही अपने आप को पास्ट में ब्रदर ममालिक कंसिडर करते रहे हैं। 3-4 अरब की तजारत है। हमारी अफगान बॉर्डर से तमाम एक्सपोर्ट्स जो उनसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी जाती, गंदम उधर जाती, हमारी चीनी वहाँ पर जाती है, हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है उधर। तो हमारा जो सा GDP का अच्छा खासा हिस्सा जो सा ना उस बॉर्डर के ज़रिए कवर होता है। और स्पेशली पेशावर में की साइड का जितना लोग रिहाइश पजीर हैं उन लोगों की तमाम का तमाम कारोबार जो सा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ से मुंसलिक है। तो उससे वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है जी। तो वो उसका ख्याल होना चाहिए और अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करे और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। देखिए जी, हमने मैक्सिमम एफर्ट्स किए हैं इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए। मुझे एज ए डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड रखा गया है और मेरी ख्वाहिश यही थी कि इसको हम भरपूर तरीके से एनर्जी लगा के करें। इसलिए हमने 125 सिस्टम लगाए हैं लोगों के लिए और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है। 32,488 इसका वोटर है जिनके लिए हमने फैसिलिटी दी है। 8 बूथ बनाए हैं, 1 फीमेल्स के लिए बनाया है। सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम रखा है ताकि मैक्सिमम लोगों को सहूलत रहे। और देख लें कि आप लोग यहाँ आते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और उनको विदाउट एनी टाइम यहाँ से वोट कास्ट करने के बाद उनको जानने के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारा यही मकसद था कि इलेक्शन तभी कामयाब होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। तो हमने हर किस्म की रमज़ान के में इतना अच्छा टर्नओवर, बड़ी खुशी की बात है। और लोग जो है अपने आते हैं, उनको फौरी तौर पर अमला हमने डिप्यूट किया है और इसके 400-500 लोग इसका ड्यूटी दे रहे हैं, जिनमें लॉयर्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, उसके बाद कैनेट कॉलेज है और साथ हमारा नीट है, एयरफोर्स के अंदर है। और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ लॉयर्स जो हैं वो भी मिलकर इसको अच्छा कामयाब कर रहे हैं। देखें, ये एक डेमोक्रेटिक अमल है और हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शंस हैं उनकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे देखें आप कंप्यूटराइज सिस्टम है बैलेटिंग का और हर बंदा आ रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे वोट कास्ट कर रहा है और इसका रिजल्ट भी जो है ये विद इन नो टाइम आ जाएगा। सो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और ये वकला के इलेक्शन का हुस्न ये सबसे ज़्यादा है कि अगर फ़र्ज़ किया कि किसी एक वोटर है उसने अपने उसको वोट डालना है तो उसके जो मुखालफ कैंडिडेट का सपोर्टर है वो भी उसके साथ ही खड़ा है। सो ये हुस्न है इस इलेक्शन का, वकला का इलेक्शन जो आज हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, मैं इसको प्रोविंशियल लेवल का बार का कहता हूँ कि ये एक ताकतवर इलेक्शन है और बहुत अच्छा हो रहा है। इंतजामिया ने बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है। इवन के सराउंडिंग में जो सबसे ज्यादा खुशी है कि पुरअमन है। दोनों ग्रुप जो है अपना बायोमेट्रिक के जरिए से अपना एक अच्छा जो है वोट कास्ट हो रहा है और हर बंदा खुश है, मुतमईन है और पुरअमन इलेक्शन जा रहा है। अफगान जंग जो है ना ये बहुत तकलीफी अमल है जिसका मुझे डर और खौफ था वो हो गया। इस जंग में इसराइल और अमेरिका ने फायदा उठाते हुए ईरान पे हमला कर दिया। ये हमें सोचने की जरूरत है। हम लोगों को एंगेज कर दिया इधर और असल जो टारगेट है वो ईरान है। ये अब सोचने की बात है कि इन चीजों को किस तरह लेकर जाना है, कैसे मसाइल को हल करना है। लेकिन तकलीफ और दुख है
कि मुसलमानों को यानी कमो बेश अफगानिस्तान को कुछ शर्म और हया होनी चाहिए थी। बहुत ऐसा नाजुक मौका है, इस मौके के ऊपर ये मामला छेड़ने ही नहीं चाहिए थे। इसका मतलब है अफगानिस्तान के अंदर कुछ गद्दार ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इधर एंगेज कर दिया। पाकिस्तान तो फंस गया सारे मसले के अंदर, लेकिन ये टाइम ऐसा है, इस टाइम पे बैठकर तवज्जो दें सारे ईरान की तरफ, ये ना हो कि आप भी मर जाए। हाईकोर्ट का इलेक्शन देखिए, याद रखिएगा कैसा इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन के अंदर वोट आपको बैचों में नजर नहीं आना, ये वोट पड़ना है सिर्फ एक बंदे के नाम का और उसका नाम है इमरान खान। देखें, आज का इलेक्शन हम भी पाकिस्तानी है, एडवोकेट्स बार एसोसिएशन और खासकर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये पाकिस्तान की एग्जेक्टिव आप कह लें कि बॉडी और इंस्टीट्यूशन है, और आज इसका इलेक्शन भी इस बात को डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तमाम जो बाहर की ऐसी कुव्वतें जिसमें आज जैसे अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, उसके पीछे इंडिया है, और इंडिया के ये माजूम जो अज़ाइम है, जी आज का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे डेमोक्रेटिक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लॉयर्स अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट का इस्तेमाल करेंगे कि जो इस बात का ये रिजल्ट सबूत होगा कि हम इंडिया को ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह चोर दरवाजे से पाकिस्तान पे अगर तुम ये जो हमला कर रहे हो, ये तुझे मुंह की खानी पड़ेगी जैसे पहले थी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की जो सिपा है हेडेड बाई हमारे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है, उनकी क़यादत में पाकिस्तान की कौम पूरी तरह मुतहिद है और उनकी क़यादत पे इत्माद करते हुए पूरी तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह इंडिया के खिलाफ बिलखसूस हम ये खड़े हैं, और अपनी सिपा की क़यादत में आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की क़यादत में हम पूरी तरह मजबूत हैं और उनकी तमाम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। देखें, ये इलेक्शन तो फिर एक कंटेस्ट है, हैवी कंटेस्ट है, ये हमेशा होता है, हर साल इलेक्शन होता है, वकला का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, यहाँ पे 4 डिवीजन जो हैं आकर के वोट डालते हैं, 20-25 हज़ार वोटर है, और जितना ज्यादा टर्न आउट होगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्शन जो है उसके नतायज मुस्बत होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा भरपूर कंटेस्ट चल रहा है और बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसको कामयाबी मिलेगी। ये आज लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन है। जैसे आपको पता है कि फरवरी के लास्ट सैटरडे में हर साल इलेक्शन होता है, एशिया की सबसे बड़ी बार है, और हमेशा ये बार हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, हमेशा पॉजिटिव अपोजिशन का रोल प्ले करती है। माजी बैद में ज़रूर कुछ ग्रुप ऐसे आए हैं, चंद लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उन्होंने बार का फोरम इस्तेमाल किया, बार को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आपको जैसे पता है 5वां साल है कि ये हर दफ़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं, और यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किसी भी इदारे के लिए वो अपना फतह करना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ काले कोड की मानते हैं, रूल ऑफ लॉ की मानते हैं। पाक अफगान जंग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया उधर अफ़गानिस्तान में, इतने ज़्यादा एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं सारी दुनिया की, जो बल्कि वो लिबर्टी बन गया है अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान ने तो जब भी उन पर मुश्किल वक़्त आया साथ दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनका साथ दिया जाता है वही हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये होश के नाखून लेने चाहिए, ये बिला वजह पंगे नहीं लेने चाहिए, उनके अपने मुल्क का पहले देखें फिर उनका देखें। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरा इख्तियार है कि हम अपने डिफेंस के लिए अगर वहाँ अटैक करें, उसको तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। अयूबी साहब, आप देख रहे हैं आज की गहमा गामी माशाल्लाह, हालांकि आपको पता ही है कि आज रोज़े हैं, रोज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्राउड आई हुई है और बहुत ज़्यादा क्राउड निकले हैं वोट डालने के लिए। और बाकी यह है कि इस दफ़ा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, हर सीट पर ही कंपटीशन बहुत कांटे का मुकाबला है, इस वजह से हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यही है कि जो हर बंदा यही क्लेम कर रहा है कि जी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कांटे का मुकाबला और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन माशाल्लाह टर्नओवर भी बहुत अच्छा है और लोग वोट रोज़े के बावजूद वोट डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। अपनी आप फौज के साथ हैं और जो हरकतें कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले, जो तालिबान वाले इंडिया और इसराइल की ये डम्मी बने हुए हैं, उनके इशारों पे चल रहे हैं, ये होश के नखल लेने चाहिए। ये रमज़ान के मुबारक महीने में उन्होंने ये हरकतें की हैं और पाकिस्तानी फौज इंशाअल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देगी, और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी इनको समझ आ जाए, बल्कि समझ आ गई। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। हमारी पाक फौज से, हाफिज साहब से ये पुरजोर अपील है कि वो इनसे बिल्कुल मुज़ाकरात न करें,
ये जो है ये नासूर है, ये कैंसर है, इसको फौरन खत्म करें। ये तो माशाल्लाह हमारा हर साल मेला लगता है, एक हमारा त्यौहार है, हम इसको एंजॉय करते हैं। कुछ दोस्त जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, लेकिन हमारे देखिए कितना माशाल्लाह हारमोनी है, हम दोस्त आपस में मिलते जुलते हैं। मुखालिफ बैच लगाए हुए लेकिन हम साथ खड़े होते हैं। ये हमारी माशाल्लाह हमने तो वोट दिया है माशाल्लाह हमारे ये राजा आमिर साहब को इंशाल्लाह, और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीतेंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कैंडिडेट हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, और इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा बार की वेलफेयर और मुल्क की सलामती के लिए वो हमेशा उन्होंने काम किया है, और हम हमेशा इन्हीं के साथ उनके साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि राजा आमिर साहब हमारे सदर होंगे। खान साहब इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह ताला विन करेंगे। बाकी भी जो हमारे पैनल ने जो डिसाइड किए हैं मेंबर्स, वो सारे इंशाल्लाह ताला हम उसे वोट एंड सपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन एक अलग चीज़ है और जंग जो सी है पाक अफगान जंग, वो एक अलग चीज़ है। पाक अफगान जंग के साथ हमारी फौजें वो अच्छे तरीके से लड़ रही हैं। आज अगर हम इलेक्शन डे के ऊपर कंफर्टेबली यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या हम एक दूसरे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारी मजबूत फौज की अलामत है कि जिसकी वजह से हमारे दिलों में कोई खौफ, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जंग की वजह से बाकी मामलात ज़िंदगी हमारे डिस्टर्ब हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, हम बड़े मुतमईन हैं और अल्लाह के हुक्म से हमें कोई उसकी जंग के हवाले से तो हमें कोई परेशानी नहीं है कि अफगानिस्तान की वजह से कोई हमें, हमारी फ़ौज को या हमारी आवाम को कोई परेशानी है। अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं। बस ये है कि मामलात ज़िंदगी जिनसे हैं, अफगानियों को भी सोचना चाहिए कि हम इतना उनके साथ अरसा चलते रहे हैं, हमने इतने एहसानात किए हैं और वो इतने एहसान फरामोश सिर्फ पैसे की खातिर क्यों हो गए हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपनी हदूद में रहना चाहिए और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। हमारे घर में दाखिल होंगे तो फिर उनका अंजाम बुरा ही होगा। आज का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत से वकला की बहुत ही कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह काफ़ी लोग निकल के आए हैं रमज़ान में। देखने में भी बड़ी बात है कि हर वकला ने कंट्रीब्यूट किया है और लाहौर हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लीड से लेके नज़र आ रहा है कि प्रोफेशनल ग्रुप लेके जाएगा और बाबर मुर्तज़ा हमारे कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रोफेशनल ग्रुप की लीड होगी इंशाल्लाह। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट सिनेरियो की बात करें इलेक्शन की। वकला का हर साल इलेक्शन कंडक्ट होता है जिसमें दो ग्रुप हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप है और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। जैसा कि हमारी एफिलिएशन शुरू से इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ है, हम इंशाल्लाह अपने ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। रही बात वोटर का जो ट्रेंड है वो इंशाल्लाह इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों ने इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ प्रोफेशनल ग्रुप को चांस दिया। लास्ट 2-3 जो है इलेक्शन जो हुए तो प्रोफेशनल ग्रुप ने खातर खा को रिजल्ट नहीं दिया। तो नाउ मेरी जितने भी दोस्त हैं, हमारी उन्हीं से यही रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप को हमारे सपोर्ट करें। हम वी आर द इंडिपेंडेंट ग्रुप, हम प्रो प्रोफेशनल्स भी हैं, वकला के साथ हमेशा खड़े होते हैं। मुझे 10 साल हो गए हैं और मैंने देखा है कि कभी भी हमारा ग्रुप हमसे पीछे नहीं हटा। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारा बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि शाम को जो रिजल्ट है हमारे जो राजा आमिर साहब हैं इंशाल्लाह विन होंगे, हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप विन होगा इंशाल्लाह। और रही बात पाक अफगान की, देखें जी नेशनल पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ब्रीच करेगा, हमें नेशनल सिक्योरिटी नेशनल थ्रेट देगा, उसको तो मारना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम हमें अभी भी हमने उनको बहुत से चांस दिए। बीइंग अ ब्रदर कंट्री के हम उनके साथ डायलॉग्स किए, हम लोग गए वहाँ जाके तालिबान से मिले हैं, उनको बताया गया कि ये आपके एविडेंसेस हैं, आप जो इंडियन फंडेड टेररिज्म एक्टिविटीज कर रहे हैं वो काइंडली उनसे अवॉइड करें, अपनी ज़मीन को अपने खिते को रोकें। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया कि पीछे रिसेंटली इस्लामाबाद में 2 सुसाइड बॉम्बर आए, बहावल नगर में सुसाइड बॉम्बर आ गया, ठीक है, इमाम बारगाह के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया। तो जो मस्जिदों में रमज़ान का एहतराम नहीं करते, इंसानों का एहतराम नहीं करते, ऑलवेज पनिशेबल है। तो ये जंग ठीक है, इकोनॉमिक इफेक्ट जंग के होते हैं, इंटरनेशनली जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं, इकोनॉमी इफेक्ट होगी, लेकिन हमें इतना जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें अफगान ट्रेड के साथ इतना जो है ना बेनिफिट नहीं है, ना हमें टेररिज्म से लॉस हो रहा है। इंशाल्लाह जी 804 चलेगा जी, पिछले 2 साल की तरह। जो कुछ उन्होंने फरमाया ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और एक आध सीट पे थोड़ा टिकट का मसला हुआ है, अदरवाइज इंशाल्लाह प्रेसिडेंट की हद तक तो आई एम फुली श्योर। बाकी मैंने तो वोट कास्ट कर दी है, बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। 804 इंशाल्लाह जीतेगा। अफगानिस्तान से हमेशा हमारे तल्लुकात अच्छे रहे हैं, ये जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है और मुसलमान भाई हैं और हमने एक दूसरे की हमेशा मदद की है। लेकिन ये जंग पता नहीं, मैं समझता हूँ क्यों शुरू हो गई, ये ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा इलेक्शन जो है वो आपको पता है कि हमारे इलेक्शन हमेशा ही बड़े स्मूथ होते हैं और आज भी बेशक रमज़ान मुबारक का ये पाक और मुतबरक महीना था, लोग मसरूफ़ थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत गहमा गहमी है, अपना वक्त लोग निकाल के आए हैं वोट डालने के लिए और बहुत अच्छा प्रोसेस हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारा ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार बाबर मुर्तज़ा साहब, उनकी कामयाबी इंशाल्लाह यकीनी है क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हैं और मुल्क में इंसानी
हकूक़ के साथ हैं, और वकला जो है वो हमेशा जद्दोजहद के साथ होते हैं, वो हमेशा आइन के साथ होते हैं। इसलिए जो है लोगों में गहमा गहमी भी ज़्यादा है और तमाम तब मजबूरियों के बावजूद लोग वोट डालने आए हैं। इलेक्शन है ये एक हक व बातिल का मार्का है। एस्टेब्लिशमेंट और हाकिम वक्त से बाबर मुर्तज़ा के रूप में इमरान खान के जानिसारों की जंग, और जहाँ तक अफगान पाक कशीदगी का ताल्लुक है, ये वही लोग हैं जिनको हमने आगोश में पाला था। ये आस्तीन के सांप निकले, इसको जंग नहीं कहा जा सकता। एक राहजनों का टोला है जो इंडिया के इशारों पर नाचने वाले कुटपुतली नाम नहाद तालिबान जो हैं, उनको वास्ले जहन्नम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये इन्होंने हमारी इबादत गाहों को नहीं छोड़ा, मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, और इंडिया से पैसा लेकर और उनसे हाथ मिलाकर, ये फलाहुद्दीन अयूबी अहमद शाह अब्दाली के वारिस नहीं है। इनके साथ यही होना चाहिए था, और पाक आर्मी तंग आकर जो इक़दाम उठाने पर मजबूर हुई है वो इनके लिए ज़रूरी था। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हस्बे रवायत फरवरी के आखिरी सैटरडे को हो रहा है। बेहतरीन माहौल है, और ये एक जो जमहूरी अमल जिसका आप हकीकी जमहूरी अमल कह सकते हैं, उसकी एक बेहतरीन ये अक्कासी है। और वकला आज अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं पूरे पंजाब भर से। तो इंशाल्लाह आज शाम जो दोस्त ज़्यादा अच्छे वोट लेगा और वो अच्छी नुमाइंदगी करेगा वकला के, इंशाल्लाह। बड़ा स्मूथ इलेक्शन चल रहा है, और मेरी दुआ है कि जो मुंतखब होने वाली कैबिनेट है वो अल्लाह करे कि इस बार के लिए, इस मुल्क को कौम के लिए जो बेहतरीन है, अल्लाह ताला उनको मुंतखब करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इलेक्शन चल रहा है, और शाम तक इंशाल्लाह जो भी कामयाबी होगी वो मुल्क को कौम के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगी। पुरअमन माहौल में हो रहा है और बड़े जमहूरी तरीके से हो रहा है। वकला का इलेक्शन जब भी होता है उसमें जमहूरी जो रवायात हैं उनको बरकरार रखा जाता है, और कभी भी जमहूरियत से हट के वकला के इलेक्शन में कोई ऐसी कोई रिगिंग वगैरह का एलिगेशन नहीं लगा। और यही वजह है कि जब भी वकला का इलेक्शन हुआ है उसको दोनों तरफ से जो है एक्सेप्ट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लाहौर हाई कोर्ट बार में बड़ा पुरअमन और बड़े अच्छी रवायत के साथ जो है इलेक्शन जारी है, और इंशाल्लाह 5 बजे तक जो मुतवक्किर रिजल्ट है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और सर जी, आप पाक अफगान की जंग का जिक्र कर रहे हैं, अभी आते आते मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं कि अमेरिका और इसराइल ईरान की भी जंग शुरू हो गई है। अभी बहुत बड़ी जंग हमला हुआ है दोनों तरफ से। तो ये सर जंग जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज तो हमारी अपनी जंग लगी हुई है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह आज वो जंग भी बंद हो जाएगी। लेकिन आज इधर की जो जंग है ये भी बंद हो जाएगी। हमारी वकला की जंग बड़ी पीसफुल होती है, दोनों ग्रुप इकट्ठे खड़े होते हैं और एक दूसरे को सलाम दुआ प्यार मोहब्बत कर होते हैं, और ये ऐसा ही होना चाहिए जमहूरियत में। जी बिल्कुल, आज आपने कानूनी और आईनी माहिरीन की गुफ्तगू भी सुनी। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन किसकी जीत होगी, जीत का सारा किसका सर बंधेगा, ये 5 बजे के बाद मालूम होगा। लेकिन जो पाक अफगान जंग हुई है उस हवाले से लाहौर बार का इलेक्शन तो जैसे रवायात हमारी हैं उसके मुताबिक चल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है अब जितना थ्रेट इस वक्त था इसी पाक अफगान जो हमारे जंग छिड़ी है उसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट था बहुत, तो उस पर बड़ा प्रिकॉशंस ले के हमने इसको कंटेस्ट कर रहे हैं और बड़ा एहतियात के साथ। बाकी वहाँ पे जो चीज़ आपको जिस तरह से वो तकलीफ़ दे रहे थे और जिस तरह से वो आके एहसान फरामोशी कर रहे थे, तो उसका हल अब एक दफ़ा तो करना ही पड़ता है ना। या तो आप ब्लैकमेल होते रहें उनके साथ, अब कहाँ तक जो है हम ब्लैकमेल होंगे उनसे। हमने उनको इतना संभाला है, इतना आज तक उनका बर्डन उठाया हुआ है, और वो हमारे ही चीज़ों को नुकसान करें और हमारी तरफ ही सारी दहशतगर्दी करें और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ इल्हाक करके उनके प्रॉक्सीज बन के करें, तो ये एक चीज़ इतनी हद तक चली जाती है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो चीज़ों का ये है कि ज़रा चीज़ों को मुताद तरीके से करने वाला है, हसास काम है, कोई छोटा काम तो नहीं है। जंग तो किसी चीज़ का भी हल नहीं है, लेकिन किसी चीज़ों को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए ज़रूर हो सकता है, ताकि एक चीज़ों को हल किया जाए। और जैसे कि उनका जंग हुई है तो उन्हें शायद समझ आई है कि जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, इनके पास ये ताकत है कि हमसे लड़ सकते हैं, लेकिन ये अपनी शराफत में या बरादर इस्लामी मुल्क के उसमें इसको नहीं कर रहे हैं। तो बाकी अब ज़रूरत बन गई थी। कानूनी और आईनी माहिर जो कहते हैं 40 साल जिन लोगों की पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की, उन्होंने दगाबाजी की, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ है और ये जंग पूरी कौम की है और पूरी कौम ने ही जीतनी है। पाक फ़ौज जिंदाबाद नारे हमारे कानूनी और आईनी माहिर लगा रहे थे। जी।